हेलो एवरीवन। तो आज हम गोल्ड का जो चार्ट है उसका एनालिसिस हम करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो गोल्ड का ट्रेंड है वो अपसाइड में भी है। तो पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करेंगे। ओके। सो पहले मैं वीक वाला टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। ओके। सो पहले वीक का टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। या सो जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 23 मार्च का था, ये 23 मार्च का कैंडल है वीक का। इसका लो यहाँ है और इसका वीक मतलब वीक का जो हाई इधर है। तो 8 जून को क्या हुआ कि जो 23 मार्च का जो वीक का लो था उसका, देखो, हर एक कैंडल का नीचे ऊपर हर साइड में लिक्विडिटी होता है। देखो, ये कैंडल है, तो कैंडल का हाँ, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है। तो हर एक 5 मिनट में हो गया, 10 मिनट में हो गया, 15 मिनट में हो गया, जितना भी टाइम फ्रेम है, हर कैंडल का वीक का ऊपर लिक्विडिटी है और नीचे भी लिक्विडिटी है। ओके। जितना बड़ा टाइम फ्रेम में कैंडल होगा उतना ज्यादा लिक्विडिटी होगा। ओके। सो ये है वीक का कैंडल, एक वीक, एक वीक का कैंडल। सो ये 23 मार्च का जो वीक का कैंडल था उसका नीचे भी लिक्विडिटी होगा। 8 जून को क्या हुआ कि उसका नीचे जो लिक्विड था उसको मार्केट ने ले लिया। उसके बाद देखो, मार्केट अभी क्या अप साइड में होगा। ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कैंडल का ऊपर भी लिक्विडिटी है, नीचे भी लिक्विडिटी है। तो नीचे वाला जब कैंडल का लिक्विडिटी लिया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो मार्केट अभी फिलहाल के लिए अप साइड में है। ओके। सो वेट, ये रिमूव करता हूँ मैं। हाँ, तो इसका लिक्विडिटी लिया है इसलिए मार्केट अप साइड में है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पर इसको एनालिसिस करेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और वीकली टाइम फ्रेम हम देखेंगे तो और कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसके बाद हम डे में शिफ्ट होते हैं। ओके। तो डे में शिफ्ट होने के बाद, हाँ, देखो, ये कितना, हाँ, 11 जून, 10 जून का, हाँ, 10 जून का लो ये था। 10 जून का लो का लिक्विडिटी लिया है ये। तो इसके लिए टारगेट हमारा कहाँ तक रहना चाहिए, पहला कैंडल का हाई, तो यहाँ तक जो कि डॉन है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढे तो अ, हाँ, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को। ये यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि जैसे मेरा लेक्चर जो है मेरा यूट्यूब पे, तो मैं बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आपको ढूंढना है, जहाँ पे हाईएस्ट बाइंग पे हाईएस्ट सेलिंग कैंडल, सेलिंग पे हाईएस्ट बाइंग कैंडल। ओके। देखो, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, तो हाईएस्ट बाइंग कैंडल कौन सा वाला है, ये वाला है। तो ये हो गया आपका। और हाँ, ऑर्डर ब्लॉक का नीचे एफपीजी भी होना जरूरी है। ये अगर ऑर्डर ब्लॉक होगा तो इसका नीचे एफपीजी भी है, हाईएस्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, बीच में अगर गैप होगा तो ये एफपीजी है। देखो, ये एफपीजी, एफपीजी को लेके ही नीचे गया है उसके बाद। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके। ये आपका हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम में, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका एफपीजी, एफपीजी कोई जरूरत नहीं अभी, छोड़ दो। बस ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। और हम 1 डे पे टाइम फ्रेम पर देखें, तो और कहाँ पे है क्या ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, सही है। ओके। उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट हो रहे हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यह है कि, हाँ, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। हाँ, ये कहाँ तक आएगा, यहीं तक ही रहेगा। हाँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो इतना ही रहेगा। हाँ, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके। अगर और कुछ ऑर्डर ब्लॉक मिले तो बताऊंगा मैं। यहाँ पे और कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, इसको पहले, हाँ, ओके। सो अभी कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, अभी ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा देखने दो।
यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सो उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ये तो हो गया स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड के लिए देखो कितना बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, इसको हम रिफाइन अभी करेंगे। ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसको सारे रिफाइन करके छोटा सा, ये फ्रैक्टल का नेचर है। ओके, ठीक है। तो देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके ही नीचे आया है। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है एक। ओके, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, उसके बाद ये नीचे आया है। ओके, अभी हम रिसेंट के टाइम फ्रेम पर, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक देखें, तो ये वाला आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अगर हम इसका मेन थ्रेशोल्ड, तो ये हो जाएगा आपका मेन थ्रेशोल्ड, ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हो जाएगा आपका मेन थ्रेशोल्ड पार्ट। इसको हम थोड़ा और रिफाइन करें छोटे टाइम फ्रेम पर, तो ये हो जाएगा आपका एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हो जाएगा आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर टाइम फ्रेम पर ओपी। ओके, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि मार्केट अगर नीचे जाना चाहेगा तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे टैप करके नीचे जाएगा। ओके, यहाँ से टैप होके नीचे जाना चाहिए। ओके, अगर मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं किया, तो मार्केट फिर नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो इधर होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मार्केट यहाँ तक आ चुका है। अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो मार्केट फिर आएगा इधर। ओके, ये हो गया आपका 30 मिनट का टाइम फ्रेम पर। उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम आएंगे, तो ओके, ये हाँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ऑर्डर ब्लॉक का एग्जैक्ट थ्रेशोल्ड मार्क करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हो जाएगा आपका, हाँ, ये हो जाएगा आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट एक तो इधर आके गिरना चाहिए, नहीं तो ये हो गया कब 4 घंटा का ऑर्डर ब्लॉक था हमारा पहले जो हम मार किए थे। तो ऑर्डर ब्लॉक का नेचर ऐसा है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आप ऑर्डर ब्लॉक को मार करेंगे उतना ज्यादा वो वैल्यूएबल होगा। मतलब 4 घंटा का ऑर्डर ब्लॉक है, तो 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके हिसाब से 4 घंटा का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा। ओके, अगर नीचे से हम देखेंगे तो मार्केट कहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं मेरा लेक्चर में था, लेक्चर में बताया था कि अगर बाइंग पे जा रहे हो तो हाईएस्ट सेलिंग कैंडल को आपको पहले ढूंढना है। तो ये हो गया आपका हाईएस्ट सेलिंग कैंडल, और हाईएस्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर एफपीजीबी ऑर्डर ब्लॉक, जिसको आप, जिस कैंडल को आप ऑर्डर ब्लॉक मानोगे उसके ऊपर एफपीजीबी होना जरूरी है। इसका ऊपर एफपीजी है क्या, नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। इसके लिए हम एक कैंडल और शिफ्ट करेंगे, ये वाले कैंडल को हम शिफ्ट किए। ओके, देखो इसका ऊपर एफपीजीबी है, ये वाला एफपीजी है, ये है आपका एफपीजी। ओके, ये है आपका एफपीजी। देखो मार्केट पहले ऊपर गया था, फिर एफपीजी पे टैप करके फिर ऊपर गया था, और ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखो मार्केट यहीं से ही ऊपर गया है, देख रहे हो कितने बार रिटेस्ट कर, एक बार रिटेस्ट, 2 बार रिटेस्ट, 3 बार रिटेस्ट, इसके बाद ही ऊपर गया है। तो ये हो गया आपका, ये भी है आपका एक ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, उसके बाद ऊपर, अभी ऊपर है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट नीचे आएगा, मतलब आना चाहिए। अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, नेक्स्ट हम इधर से सेलिंग का कुछ प्लान कर सकते हैं। ये हो गया आपका और एक ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो मार्केट यहाँ पर देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार किया था, ये हम 4 घंटा, नहीं नहीं,
ये 1 डे पे शायद हमने मार किया था। तो मार्केट पहला ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को हम जो स्विंग ट्रेड के लिए वो अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं करता है तो यहाँ तक हम लॉन्ग कर सकते हैं। अगर मार्केट ने यहीं से गिरना है तो गिर जाएगा। ओके, तो छोटे टाइम फ्रेम पर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि यहाँ से सेलिंग साइड का, कहाँ तक सेलिंग साइड का रहेगा मेरा। देखो, ये जो बीच में एक रेड कैंडल है ये हर्डल है, ये इसका हम हर्डल हर्डल बोलते हैं। ओके, हर्डल, हर्डल का मतलब है रुकावट। मतलब देखो, आप कैंडल तो कभी तो हर वक्त ग्रीन में नहीं जाएगा, हर वक्त रेड में तो नहीं जाएगा ना। तो कभी कभी बीच में रेड के रेड ग्रीन ग्रीन रेड ऐसे तो कैंडल फॉर्म होके जाएगा ना। तो बीच में जो है हर्डल, उसको बोलते हैं रुकावट। ओके, अगर मार्केट यहाँ से नीचे ये वाला, ओके यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके ही नीचे आएगा। अगर नीचे आया तो इस हर्डल के पास थोड़ा मार्केट पुल बैक लेगा ऊपर साइड, फिर नीचे आएगा। कहाँ तक नीचे आएगा? तो लास्ट में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ तक, यहाँ तक मार्केट नीचे आएगा। तो अगर आप, ओके, हाँ, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है तो आप यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं इधर तक, ये वाला कैंडल तक। ओके, पहले देखो 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को वो रेस्पेक्ट करता है या 1 घंटा का ऑर्डर ब्लॉक पर। अगर मार्केट को जाना है तो ये वाला ही ऑर्डर ब्लॉक पर रेस्पेक्ट करके नीचे जाना चाहिए, ये वाला। तो आपका, हाँ, यहीं से यहीं तक ये होना चाहिए आपका गोल्ड का। तो ये था गोल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू कि गोल्ड अगले एक एक वीक तक या 2 वीक तक कहाँ आ सकता है। तो दैट्स ऑल। अगर सिल्वर गोल्ड, जैसे गोल्ड में बताया उसी तरह सिल्वर में आप, तो सिल्वर में आज मेरा एक है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। ओके, देखो, पहले बड़े टाइम फ्रेम पर एक एक आवर के 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैं आया। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक में पहले ढूंढा। ओके, ओके, पहले ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का कोशिश किया मैंने। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे था? देखो, जब ट्रेंड डाउन साइड का हो तो हाईएस्ट बाइंग कैंडल होगा उसका ऑर्डर ब्लॉक, और उसका नीचे एफपीजी होना भी जरूरी है। ओके, तो अगर मैं ये वाली कैंडल जो है इसका ऑर्डर ब्लॉक मानूं, ये वाला कैंडल इसका, ओके, थोड़ा, हाँ, तो यहीं से देख लो। देखो, ये वाला कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक मानूंगा तो इसका नीचे देखो एफपीजी है क्या? नहीं है एफपीजी, इसीलिए नेक्स्ट जो वो कैंडल था इससे शिफ्ट हुआ मैं। नेक्स्ट वाले कैंडल का देखो, ये है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। देखो, नीचे वाला कैंडल का भी मतलब एफपीजी नहीं है नीचे, तो ये वाला भी कैंडल नहीं होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। उसके लिए नेक्स्ट और एक कैंडल में शिफ्ट हुआ। तो देखो, इसका नीचे एफपीजी है ना, तो ये हो गया आपका प्रॉपर, ये हो गया आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक जहां मैं मार्क किया हूँ। ओके, ऑर्डर ब्लॉक था ये, उसे छोटा टाइम फ्रेम पर मैं शिफ्ट हुआ। ओके, अगर इसका मेन थ्रेशोल्ड पार्ट में मार्क करूं तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया ऑफ से। अगर डाउन से मैं देखूंगा, देखो, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था पहले। ओके, तो पहले ये वाला हटा दो। देखो, बाइंग साइड में अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढूं तो देखो हाई सेलिंग कैंडल, ये होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। अगर देखो ये वाला अगर ऑर्डर ब्लॉक होगा तो इसका ये फर्स्ट कैंडल, ये वाला जो कैंडल है सेकंड सेकंड कैंडल होगा, क्योंकि देखो इसका वीक इसका ऊपर है, थर्ड कैंडल ये होगा। तो इसका बीच में कोई गैप है क्या? एफपीजी क्या? नहीं है, तो ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक आपका कौन सा वाला कैंडल होगा? ये वाला कैंडल होगा, हो जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। ओके, देखो क्योंकि इसका ऊपर एफपीजी भी है, देखो ये वाला कैंडल का ऊपर एफपीजी भी है, ये था आपका एफपीजी। ओके, ये हो गया आपका एफपीजी, एफपीजी, एफपीजी भी था आपका। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखो, मार्केट पहले किया क्या? मार्केट पहले क्या डाउन साइड में था मार्केट, फिर अप साइड में मूव दिया। उसका मतलब क्या हुआ? एमएसएस हुआ। एमएसएस का मतलब क्या है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब मार्केट का एक स्ट्रक्चर था डाउन साइड का, अभी मार्केट अप साइड में जा रहा है।
ये हो गया आपका एमएसएस हो गया। एमएसएस होने के बाद ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये था आपका एफपीजी। मार्केट ने किया क्या, दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने आया, जिसको हम बोलते हैं रिटेस्ट। जो प्राइस एक्शन जो है उसका हिसाब से ये क्या हो गया आपका रिटेस्ट हो गया, मतलब ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा टैप किया। इसके बाद देखो अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं आ रहा हूँ। ओके, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद देखो मैंने एंट्री यहाँ से लिया, और अगर आपका टारगेट कहाँ पर होगा, जो नेक्स्ट ऊपर से जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक। तो यहाँ से मैंने ट्रेड पकड़ा था, तो यहाँ तक मेरा टारगेट था जो कि डन है। उसके बाद देखो यहाँ मैं एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ओके, ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखो मार्केट वहीं से भी नीचे आ रहा है, देखो यहीं से ही मार्केट नीचे आ रहा है, क्योंकि ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक जो मैं बताया था। देखो ये था आपका क्या, ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला यहाँ तक, ये था आपका ऑर्डर ब्लॉक। देखो मार्केट वहीं से ही नीचे आ रहा है देखो। तो ये था मेरा सिंपल सा लॉजिक।